हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन लगभग एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर परिबद्ध हैं। इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा यदि यह दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा ए में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी होती है। अर्थात गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आदि है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या देख रहे हैं? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया। अब ये हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होगा इसमें हमारे पास प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से स्वतंत्र कराने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से स्वतंत्र कराएंगे तो स्वतंत्र कराने के लिए हमें कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य ही हमारे पास क्या होगा? ऊर्जा के रूप में संरक्षित होगा। तो कार्य ही ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है? हमें प्रश्न में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी दी है। तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी इन्होंने कितनी दी? आर बराबर हमारे पास दी 0.53 एंगस्ट्रॉम। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? 0.53 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर के बराबर। तो हमारे पास ये दिया हुआ इन्होंने। हम जानते हैं जो हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है उस स्थितिज ऊर्जा का मान हमारे पास कितना होता है? तो ये हमारे पास हो गया मापांक ऋण 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अर्थात कितनी होती है बच्चों? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। साथ ही हमारे पास प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो तो होता है धनात्मक 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ये आवेश कितना होता है? ऋण 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं हल। तो हमें क्या दिया गया कि हमारे पास जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है? गतिज ऊर्जा हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का 1/2 भाग है। तो ठीक है बच्चों, हमने लिखा कि हमारे पास गतिज ऊर्जा कितनी है? स्थितिज ऊर्जा का 1/2 भाग है। तो ये 1/2 और इसका मान हमारे पास कितना है? इसका मान हमारे पास है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अर्थात हमारे पास जो गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा का मान हमें प्राप्त होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान आ गया। अतः इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में काम में ली गई ऊर्जा यू बराबर कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है उन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा तो कितनी आई बच्चों? गतिज ऊर्जा आई हमारे पास 13.6। और ये हमारे पास कितनी थी बच्चों? ये हमारे पास थी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु में से स्वतंत्र कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उस आवश्यक ऊर्जा का मान हमें कितना प्राप्त होगा? तो ये कितनी थी बच्चों? ये हमारे पास थी ऋणात्मक। हमें ये कितनी थी? ऋण 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी। कितनी थी? ऋण 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी हमारे पास। तो हमारे पास इसका कुल मान कितना प्राप्त होगा? इसका कुल मान हमें प्राप्त होगा 13.6 ऋण 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त होगी। अर्थात इसका मान हमें जो ऊर्जा का मान है वो ऊर्जा का मान हमें प्राप्त होगा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु से स्वतंत्र कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त हुई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।